आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोबाइल का यूज़। हम मोबाइल जो है आज बिल्कुल ऐसे हो गया है जैसे कि फायर होती है। फायर का हम अगर अच्छे से प्रयोग करें तो वो हमारे बहुत काम की चीज़ है। जैसे फायर से खाना पकाने के काम आती है वो, और फायर सर्दी में अगर हम कहीं ठिठुर रहे हैं तो हमें तापने के भी काम आती है। फायर जो है रोशनी भी देती है बहुत बढ़िया। लेकिन ये तब तक हमारे लिए फ़ायदेमंद है जब तक ये हमारे कंट्रोल में है। अगर ये हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए या हम इसके कंट्रोल में आ जाएं तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। ऐसे ही मोबाइल मोबाइल हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है अगर हम इसका ढंग से प्रयोग करें। लेकिन अगर हम इसको आउट ऑफ कंट्रोल कर देते हैं तो मोबाइल हमारे लिए जी का जंजाल भी बन जाता है। मोबाइल की वजह से हमारा बहुत सा काम सफ़र करता है। मोबाइल की वजह से ही हम कई कामों को नहीं कर पाते, क्योंकि सिर्फ मोबाइल देखते रहते हैं। मूड ख़राब हुआ, मोबाइल देख लिया, चल रहा है। और जितना ज़्यादा देखते रहते हैं टाइम ख़राब होता है। फिर टाइम ख़राब होगा और टाइम ख़राब होने के बाद क्या होता है, और ज़्यादा गुस्सा आता है। गुस्से में फिर हम फिर पड़े रहते हैं और पड़े पड़े फिर मोबाइल चलता रहता है, चलाते रहते हैं। कभी गेम लगा लिया। गेम में क्या है, गेम लगा लिया जिसका कोई लेवल ही नहीं है। चलते रहो, लेवल ख़त्म ही नहीं होता और उससे बस कोई खुशी भी नहीं मिलती। थक जाते हैं, बिल्कुल थकावट इतनी होती है चेहरे पे कि हम मोबाइल उठाते तो इसलिए हैं कि भाई हम मोबाइल से एनर्जी को प्राप्त करें, लेकिन हमारा होता क्या है, उल्टा ही होता है। इससे मोबाइल के यूज़ भी बहुत हैं। मोबाइल से अगर आपको कुछ सीखना है, कहीं कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप मोबाइल पे जाकर देख सकते हैं, गूगल सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं। कई चीज़ों में हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन ऐसे ही मोबाइल हो गया ना, जैसे मैंने फायर का एग्जांपल दिया, फायर की तरह ही अगर हम मोबाइल को बिल्कुल अच्छे से कंट्रोल में यूज़ करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। और अगर मोबाइल को हम आउट ऑफ कंट्रोल कर देंगे या हम मोबाइल के कंट्रोल में आ जाएंगे तो इससे नुकसानदायक चीज़ भी नहीं है। बहुत ही बेकार चीज़ हो जाती है फिर मोबाइल। अब हमें इसका यूज़ भी करना है और मिसयूज होने से भी बचना है। अब इसके लिए क्या करें, इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि मोबाइल के जो मेन यूज़ हैं वो हमारे जीवन में क्या क्या है। उसके लिए हम देख सकते हैं कि भाई हमें आज इस प्रॉब्लम में सल्यूशन चाहिए तो मोबाइल पर सर्च कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है, हम जैसे यूट्यूब पर गए या फिर फेसबुक पर गए या कहीं भी गूगल पर गए, हम अपने जो काम की चीज़ है उसको थोड़ा सर्च करते हैं, बहुत थोड़ी देर के लिए। लेकिन उसके बाद जो कुछ भी सामने आता है उसको हम देखते रहते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं। क्या होता है इसमें, पता ही नहीं चलता कब 1 घंटा, कब 2 घंटे, कब 3 घंटे, कब 4 घंटे हो गए। लेटे रहेंगे, बैठे बैठे थक जाएंगे, लेट कर भी देखेंगे, लेटे लेटे थक जाएंगे, फिर बैठ कर देखते हैं। जब तक उस मोबाइल की बैटरी बिल्कुल ऑफ ना होने पे आ जाए तब तक मोबाइल चलाते रहते हैं। कई तो ऐसे महानुभाव हैं, चार्जर लगा लेंगे साथ में और चार्जर लगाकर फ़ोन को चार्जिंग लगाया, साथ के साथ चला रहे हैं। गेम खेल रहे हैं तो उसी में खेल रहे हैं, जबकि उससे कोई संतुष्टि नहीं मिलती। मान लो आप कहीं बाहर गए, बाहर जाके जैसे हम स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में जाके जो छोटे बच्चे हैं उनको मोबाइल से कोई मतलब नहीं है और खुश रहते हैं। छोटी सी बॉल है, छोटी सी बॉल ली, उसको हम खेलते रहते हैं, हाथों से खेलते रहते हैं। इतनी बड़ी बॉल ली, उसको खेलते रहते हैं। बच्चों को उसमें बहुत मज़ा आता है और खेलने के बाद उनकी जो एनर्जी होती है बहुत ही बढ़िया होती है। लेकिन जब मोबाइल चलाने के बाद क्या होता है, मोबाइल चलाने के बाद आप चाहे 6 घंटे चला लो, मोबाइल चलाने के बाद होता क्या है, कुछ भी नहीं। बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं जैसे थके हुए हैं, पता नहीं क्या काम करके आए हैं। लेकिन बॉडी पे उसका इफ़ेक्ट दिखाई दे ना दे,
लेकिन मानसिक तौर पर, साइकोलॉजिकल तौर पर हमें उसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। मोबाइल, बस मोबाइल, और कुछ नहीं रहा हमारे जीवन में। मोबाइल ने इतना स्थान ग्रहण कर लिया। मान लो आप डॉक्टर के लिए पढ़ाई कर रहे हो, डॉक्टर बन जाते हो, लोग आपकी इज्जत करेंगे, लेकिन मोबाइल में ऐसे ऐसे बच्चे, मैंने आज पूछा बच्चों से, जैसे 10वीं 12वीं के बच्चे थे वो, उनसे पूछा बेटा क्या खेलते हो? जी मोबाइल पे खेलते हैं, मोबाइल पे बहुत अच्छा गेम है, ये गेम है, मैं उस गेम का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन ये गेम है। उसमें क्या होता है? उसमें पैसे मिलते हैं। तुमने कितने पैसे इकट्ठे कर लिए? मैंने मैंने सर 8 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए। मैंने उस बच्चे से कहा ला बेटा आज 1 लाख रुपए मुझे दे दे, मुझे ज़रूरत है। अरे सर वो तो मोबाइल में है, ऐसे थोड़ी मिलेंगे। तो इसमें क्या होता है? कोई फ़ायदा हुआ उसको? लेकिन अगर वही बच्चा 8-10 घंटे तो बहुत बोल दिया मैंने, 8-10 घंटे जैसे मोबाइल में लगाता है, उसके पिताजी भी शिकायत करते रहते हैं कि रात को 12-12 1-1 बजे तक मोबाइल पे ही लगा रहता है। अगर वही बच्चा मोबाइल पे काम की चीज़ें देखे, इतनी देर तक, छोड़िए आप 1 घंटा 1.5 घंटा भी काम की चीज़ें देखे, तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। 8 करोड़ रुपए कि वहाँ मिलते कहाँ है? वो कल्पनाओं में, मोबाइल में, जिसका हम कोई यूज़ नहीं कर सकते। और कोई गेम खेलिए, किसी में कॉइन मिलते हैं, किसी में कुछ मिलता है, सब कुछ वर्चुअल दुनिया है इसमें। मोबाइल में कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमें अच्छे से बता दे कि भाई हाँ ये मोबाइल में आपने ये गेम खेला, ये लीजिए कैश। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ गेम लोग अब ऐसे भी बना रहे हैं, क्यों? ताकि हम एडिक्ट होते रहें, कुछ पैसे मिलेंगे, बहुत कम पैसे मिलेंगे, और क्या होगा? गेम खेलते रहेंगे। लोग ऐसे भी हैं, उनको एक डिनर दिया जाता है, बस डिनर के चक्कर में लगे रहते हैं। इतनी मेहनत वो और कहीं करे तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। और कुछ लोग लाइक के पीछे पड़े रहते हैं। आज मान लो किसी ने मोबाइल पे, फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे कहीं पर भी अपनी पिक्चर अपलोड की या अपनी कोई वीडियो अपलोड की, अगर उसको आज मिल गए 1 लाख व्यू या फिर 1 लाख लाइक, क्या होता है? कुछ भी नहीं, वर्चुअल तो है, पता नहीं पक्के हैं या नहीं है, कोई ऐसे बैठे बैठे लाइक कर रहा है। और उनके बीच में अगर 5-10 छोड़िए, आप 1-2 भी डिसलाइक आ गया, या किसी ने बोल दिया अरे आपकी तो नाक बहुत मोटी है, या किसी ने बोल दिया अरे आप चश्मा पहनते हैं, तो इसी पे बस वो सोचता रहता है, साइकोलॉजिकल इतना पागल हो जाता है, मेरे इतने लोगों ने लाइक किया, क्या हुआ? इसने डिसलाइक क्यों किया? इसने मेरी फ़ोटो डिसलाइक क्यों की? बस इसी बात पे वो जलता भुनता रहता है। वर्चुअल दुनिया, जिस आदमी का उससे कोई संबंध नहीं, उसकी अपनी दुनिया में भी नहीं रहता, वो बस वर्चुअल दुनिया बना रखी है जिसमें लगे रहते हैं। कोई इसका इतना मिसयूज हो रहा है, इतना मिसयूज हो रहा है, जबकि ये इतनी यूज़फुल चीज़ थी जिसका कोई अंत नहीं। और इसका इतना मिसयूज किया गया है जिसके इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा दिखाई देने लग गए हैं। लोग साइकोलॉजिकल इतने पीड़ित हो गए हैं, रात रात भर नहीं सोते, फिर कहते हैं सर हमें नींद नहीं आती। कई तो ऐसे आके कहते हैं सर पता नहीं सिर यहाँ से भारी रहता है, पता नहीं क्यों। पूछता हूँ मोबाइल चलाते हो, रात रात भर चलाते हो? जैसे अगर ज़रूरत भी है। ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, बच्चों को क्या सलूशन दिया मैंने? बच्चों को कहा बेटा एक चश्मा आता है, चश्मा एंटी ग्लेयर का, जिससे आँखों पे असर नहीं पड़ता, और इतनी देर मोबाइल चलाना भी नहीं चाहिए। मैंने कभी इतना काम नहीं भेजा बच्चों के पास कि उनको 6-6 घंटे या 4-4 घंटे तक मोबाइल देखना पड़े। मैं बुक अवेलेबल होती हैं, मैंने खुद समझा दिया, छोटी सी वीडियो भेज दी, थोड़ा सा काम दे दिया, उसी के अकॉर्डिंग चलते रहे, और थोड़ा थोड़ा करके बुक्स पूरी हो गई। लेकिन कई क्या करते हैं, लगे रहो, ये बच्चों मोबाइल पे लगे रहो, आंखें ख़राब हो रही हैं, कुछ भी हो रहा है। तो मेरा आपसे यही कहना है कि मोबाइल को अपने कंट्रोल में यूज़ कीजिए, इसके कंट्रोल में आप मत आइए। मोबाइल बहुत अच्छी चीज़ है और ये बहुत बुरी चीज़ भी है।